नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हैं जेके स्टेट वायर के साथ और मैं पल्लवी से प्रेस क्लब में मौजूद है और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिंकू चौहान जी हैं जो कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं और उनके साथ जो है हमारे एक्स मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी ने जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। हम इनसे बातचीत करते हैं, आखिर क्या करना चाहेंगे करेंगे सर, क्या करना चाहोगे जिस तरीके से? देखो, ये कल एक्सीडेंट हुआ, वहां पे एक्सीडेंट में कहूंगा कि ये गौशाला शक्तिनगर में इशू था। ये 39 वार्ड पड़ती है, वहां का इशू था। और वहां पे जहां पे गौशाला को लोगों की जो इस्कॉन के द्वारा थी, इस्कॉन की गौशाला की, उसकी लोगों ने घेरना शुरू कर दिया। तो जब इसका इशू जब डीसी मैडम के पास हम लेके गए, उन्होंने एक इंक्वायरी वहां पे बढ़ाई आम पब्लिक की, और जो पार्टियां वहां थी, जो पार्टियां बनी हुई थी, उनकी सभी ने अपनी अपनी बात रखी। जब हमने भी अपनी बात रखनी चाहिए तो उन्होंने, चंद्रमोहन गुप्ता जी ने हमारे से माइक छीन लिया, हमें माँ बहन की गाली गलौज देना शुरू कर दी। तो मैं हैरान होता हूँ, ऐसी जो जगह पे जुम्मेवार व्यक्ति है, जो ऐसी जुम्मेवार सीट पे बैठे हैं, जुम्मेवार व्यक्ति हैं, इससे मतलब पार्टी की भी छवि खराब होती है। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से भी अपील करना चाहता हूं, ऐसे लोगों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। क्या अभी तक कोई टिप्पणी की है भाजपा के कार्यकर्ता? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक मुझे कोई मैसेज नहीं आया। जे इसके ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। की एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर में 1987 से चल रही हैं और खासकर जम्मू में 1996-97 में हमारे को यहाँ पर एक सेंटर मिल गया और वहां पर, और फिर उसके बाद में पहले शांति नगर शमशान घाट के पास में और फिर दूसरा मुट्ठी के अंदर वहां पर भगवान के विग्रह सेवा चल रही है, वहां पर भक्त कर रहे हैं। लेकिन साथ में ही गौशाला भी जो हमारी चल रही है, उस गौशाला में एक किसी को हरिद्वार से भेजा गया, निताई दास नरेंद्र वर्मा करके, उसको वहां सेवा के लिए। लेकिन वो सेवा के नाम पर वहां पर कुछ पैसे की हेराफेरी की कंप्लेंटें आने लगी। जब कंप्लेंट आई तो उसको वहां से रिमूव करने के लिए जब कहा गया कि वापस सेवा में हरिद्वार जाने को, उसने एक हिस्से पर शांतिनगर शमशान घाट की गौशाला और मंदिर के हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश की। हम डीसी मैडम के पास गए, उन्होंने सुनवाई की और सुनवाई करके वहां पर जब भेजा इंक्वायरी पूरा करने के लिए, ट्रायल बैठाई गई, एसीआर जी आए और वहां पर, और साथ में नायब तहसीलदार जी भी। जब सुनवाई हो रही थी, करीब 400-500 वहां पर लोग मौजूद थे। उस समय में जब रिंकू चौहान जी अपना पक्ष रख रहे थे, उस समय वहां पर एक्स मेयर जो था चंद्रमोहन गुप्ता, वो खड़ा हुआ, उनके हाथ से माइक छीना, उनको मां की गाली देता हुआ, धक्के मुक्की करता हुआ उन्हें पीछे कर दिया। ये बिल्कुल दुर्व्यवहार, जो कि जम्मू कश्मीर के, अगर ये एक्स मेयर जो है वो यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट है, तो ये बिल्कुल अनुचित है। पार्टी को, जो बीजेपी पार्टी है, उसको इसके लिए एक्शन लेना चाहिए रैना जी को। यहाँ पर एक सवाल उठता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारे अपने निजी स्वार्थ आएंगे तो ही हम उस समय ऐसी तरह की लैंग्वेज का प्रयोग या दुर्व्यवहार करना शुरू करेंगे। अगर किसी को स्वार्थ ना हो, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। और क्या ये पूरा 4 कैमरे वहां पर चल रहे थे उस समय, उन कैमरों के सामने ये सारी घटना घटी है। और क्या अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। रैना जी को रिक्वेस्ट की गई है, 11 बजे को उनको टाइम दिया गया, लेकिन अभी तक कोई उनकी ओर से ना टिप्पणी है, ना कोई एक्शन के लिए अभी तक कुछ किया गया है। इसलिए रिंकू चौहान जी ने यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर ये अपील दोबारा से रैना जी को कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जिससे भविष्य में ऐसा दुर्व्यवहार अगर होगा, वो भी किसी कार्यकर्ता के साथ बीजेपी के, तो आम जनता की क्या वैल्यू है, आप सोचिए। तो ये हमने बातचीत की रिंकू चर्चा से और उनका ये कहना है कि इन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए तो इनके ऊपर जो है गाली गलौज करने की कोशिश की गई और हाथापाई भी करने की कोशिश की गई। आप इस बारे में क्या राय रखती है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए जेके स्टेट वायर के साथ। धन्यवाद।